हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस का जो बेसिक घेरा होता है वो बनाना बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली है और इस चोली का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसमें से देखकर आसानी से इसको बना सकते हैं। और अब हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, घेरा हम हमेशा बाजू में आकर स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फ्रंट के एक साइड के फंदे हैं, इनको छोड़ने के बाद हम घेरा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारे वर्क में फिनिशिंग आएगी। तो सबसे पहले हम अपना धागा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली है। इसमें फ्रंट में 6 फंदे हैं, तो 6 फंदे छोड़ने के बाद मैं 7th वाले स्टिच से स्टार्ट करूंगी। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये हमारा 7th होल है। यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। धागे को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हम 2 चेन और लेंगे। एक चेन हमारी ये जो हमने ज्वाइन किया है उसकी नॉट हो गई, और 2 चेन और लेंगे। अब इसके बाद हमें सेम होल में एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, ये जो धागा है हमारा, इसको हम साथ में लेके चलेंगे तो यहाँ पे ये लॉक होता जाएगा आगे। नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरी रो में हर होल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमें अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है और इसके लास्ट में हमारे पास 24 के ऊपर 48 स्टिचेस हैं। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट रो पे आएंगे। इसके लिए हम 3 चेन लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट होल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक तो हमारी ये जो 3 की चेन है, इसके ऊपर हमने 3 की चेन बना दी। अब इसमें नेक्स्ट होल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया और सेम होल में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया और नेक्स्ट होल में 2 बार डबल क्रोशिया, सेम होल में एक बार और। तो इसी तरह से हमारा ये सीक्वेंस रहेगा। 2 बार हमें एक होल में एक बार डबल क्रोशिया बनाने हैं और हर थर्ड चेन में हमें एक ही होल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, रो कंप्लीट हो गई है हमारी। इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारी 3 की चेन है, जो हमने पहली 3 की चेन ली थी, इसकी जो 3rd चेन है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम फिर 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट होल में फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया और सेम होल में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में फिर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में फिर एक डबल क्रोशिया और जो हमारा 4th होल है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी ऑर्डर में हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 1 2 3, इसके बाद एक ही होल में 2 बार डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से 1 2 3 और सेम होल में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है और इसको हम ज्वाइन करेंगे। जो हमारा दूसरी साइड को जो 3 चेन है, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट होल में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे
नेक्स्ट होल में फिर डबल क्रोशिया। अब देखिए इसके पहले जो हमने रो बनाई थी इसमें हमने 3 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाया था और 4th चेन में इंक्रीज किया था। अब हम 4 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और हमारी जो 5th चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाकर इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हम आगे की सारी रो बनाते जाएंगे, जितना भी आपको अपना घेरा बड़ा रखना है। तो देखिए इसको मेजर करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हमारा 6 इंच का घेरा रेडी है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो पैटर्न है, अब इसके बाद हम जो डिजाइन बनाने वाले हैं वो हमारा कितना जगह लेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा 1 इंच का डिजाइन बनेगा तो वो हर ओर से 1-1 इंच का बनेगा। तो हमारा 1 इंच यहाँ से भी इंक्रीज होगा और 1 इंच सामने से भी इंक्रीज होगा। तो हम इसको इस तरह से मेजर करते हैं तो हमारा यहाँ से भी बढ़ेगा और इतना हमारा यहाँ से भी बढ़ेगा। तो उतनी जगह हम माइनस करके ही अपना घेरा रेडी रखेंगे, क्योंकि आगे हमारा डिजाइन में घेरा बढ़ जाएगा। तो मेरा जो मैं पैटर्न बनाने वाली हूँ वो लगभग 1.5 इंच का है। तो हमारा 1.5 इंच एक साइड से, चारों ओर से 1.5 इंच इंक्रीज होगा, तो हमारा टोटल 3 इंच इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने घेरे की जो इसका घेर रखा है वो 6 इंच का रखा है अभी, क्योंकि आगे अब हमारा 3 इंच और इंक्रीज होगा। तो ये टोटल 9-9.5 इंच के आसपास हमारा घेरा रेडी हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का घेरा है, तो उस हिसाब से मैंने इसको यहीं पर रोक दिया है और आप इसको देखकर आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसको ज्वाइन कर दिया है मैंने, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लेने के बाद वूल को कट कर देंगे, क्योंकि अब जो हम पैटर्न बनाएंगे वो दूसरे कलर से बनाएंगे। तो इसको हम यहीं रोक देंगे। और मेरा बनाने का पैटर्न तरीका आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।